वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है मिक्सचर्स। ठीक है, टॉपिक है हमारा मिक्सचर्स। तो सबसे पहले देखेंगे मिक्सचर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर। देखिए, सपोज करिए आपके पास सैंड है। अब उस सैंड में आप क्या करते हैं, आयरन डाल देते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं। तो क्या सैंड और आयरन आपस में रिएक्ट करेंगे? नहीं रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये जब सैंड और आयरन आप मिक्स करेंगे, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन जो है आपस में नहीं होगी। दोनों को आप किसी भी तरह की कंपोजिशन आप कर सकते हैं। मतलब आयरन ज़्यादा ले सकते हैं, सैंड कम ले सकते हैं, सैंड ज़्यादा ले सकते हैं, आयरन कम ले सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी करेंगे उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अल्कोहल है आपके पास और वाटर है। आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो अल्कोहल और वाटर को मिक्स करने पर किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन जो है नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस मतलब मिक्सचर की जब हम बात करें, मिक्सचर क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं। अब वो प्योर सब्सटेंसेस जब हम बोलते हैं तो आपको याद होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटीरियल होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप मिक्स करते हैं। और 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स करते हैं तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, वो आपस में केमिकली रिएक्ट करके किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं कर देते। तो मैं रिपीट कर देता हूं, अगर सपोज करो आप मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ substance that contains 2 or more substances। ठीक है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं which are not chemically combined। These are not chemically combined। ठीक है ना, लेकिन आप फिजिकली इनको किसी भी प्रोपोर्शन में आप ऐड कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको सैंड का और आयरन फिलिंग्स का, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। या आप सैंड और सॉल्ट ले सकते हैं, सॉल्ट और शुगर ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह का ले सकते हैं। इसमें केमिकल कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन फिजिकल जो अगर आप देखें, फिजिकली आप देखें तो इसको किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है मिक्सचर। मिक्सचर की बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है मिक्सचर है गैसेस का। शुगर सोल्यूशन, ठीक है जी। सी वाटर, पेट्रोल, कैरोसिन, ओके। और सॉइल, कोल, पेंट्स, ग्लास, वुड, डाइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर, ब्लड। फेस क्रीम यूज करते होंगे आप, ठीक है, फेस क्रीम, स्मोक, ये सब जो हैं दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये मिक्सचर्स के। तो मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं। तो मिक्सचर की 2 टाइप्स क्या हो सकती हैं, आप वो देख लीजिएगा। मिक्सचर या तो होमोजेनस हो सकता है, होमोजेनस मिक्सचर, या हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाम से ही आपको क्लियर होगा कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा। ठीक है जी। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनस मिक्सचर? अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड and there are no boundaries of separation between them। अगर किसी मिक्सचर को आप होमोजेनस बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो
यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है मतलब आपके पास सपोज करिए ये एक बॉडी है जिसको आप कह रहे हो कि सर ये मिक्सचर है, ठीक है। आप इस बॉडी के किसी भी पार्ट को लेंगे, किसी भी, यहाँ से कोई एक कट ले लेंगे, यहाँ से एक कट ले लेंगे, यहाँ से एक पीस ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, तो आप देखोगे इसकी कंपोजिशन जो है थ्रू आउट this body, it will remain same. Its composition is same. So a mixture is said to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them. आप यहाँ वाला पोर्शन जो है इसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करोगे, आप देखेंगे इसकी एक अपनी शेप होगी, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसकी भी वही शेप होगी, वही अरेंजमेंट होगी। यहाँ से देखेंगे तो वही अरेंजमेंट होगी, यहाँ से देखेंगे तो वही अरेंजमेंट होगी। आप किसी भी हिस्से से इस बॉडी की स्टडी के लिए आप मटेरियल लेंगे तो वो एक जैसा ही होगा, ठीक है जी। ये हमने किसके बारे में बात की? होमोजेनस के बारे में बात की, ठीक है जी। होमोजेनस की एग्जांपल्स आप ढेर सारी एग्जांपल हैं। आप पानी लेते हैं, पानी में आप शुगर डिज़ोल्व कर देते हैं, या पानी लेते हैं उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व कर देते हैं। आप उसका एक सिप लीजिए, आपको जैसा टेस्ट आएगा दूसरे सिप में भी वही टेस्ट होगा, तीसरे सिप में भी वही टेस्ट होगा, और लास्ट वाले सिप में भी वही टेस्ट होगा। शोइंग कि जितना भी ये शुगर है वो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व्ड है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, किसमें? वाटर में। सो अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है जी। ये होमोजेनस मिक्सचर है। दूसरा आप एग्जाम्पल लेंगे, एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। तो बहुत सारी गैसेस का होमोजेनस मिक्सचर है एयर। बहुत सारी गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर, कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब का होमोजेनस मिक्सचर है क्या? एयर। एलॉयस की बात कर लीजिए, आप कोई भी एलॉय लेते हैं, ये सपोज कर लीजिए एलॉय है, आप इसका कोई भी पार्ट लेंगे आपको देखने से भी पता लग जाएगा, और वैसे अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द बॉडी सेम है। लेकिन हेट्रोजेनस के साथ ऐसा नहीं होता है। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट थॉरली मिक्स्ड। इसके केस में जो थॉरली मिक्स नहीं हुआ होता है, जो कंपोजिशन होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थॉरली मिक्स नहीं होते। आप इसको माइक्रोस्कोप में अलग अलग जगहों पर चेक करेंगे तो आपको अलग अलग कंपोजिशंस जो है दिखाई देंगी। कहीं पर एक चीज़ ज़्यादा होगी, कहीं पर दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। ये एक आम ऑब्जर्वेशन है हेट्रोजेनस मिक्सचर की। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर की जब आपने एग्जाम्पल लेना हो ना, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, शुगर और सैंड को आप मिक्स कर दीजिए तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, ठीक है जी। कहीं पर शुगर ज़्यादा होगा, कहीं पर सैंड ज़्यादा होगा। एक आपने वो सुना होगा आयोडाइज सॉल्ट के बारे में। आयोडाइज सॉल्ट में 0.01% जो है वो पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड मौजूद होता है सोडियम क्लोराइड में, ठीक है। एंड आयोडाइज सॉल्ट जो है वो भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, किसका? सोडियम क्लोराइड का और सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड का। एक और नाम आपने सुना होगा गन पाउडर। गन पाउडर जो है एक खतरनाक चीज़ है, सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट से बना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मिक्स हुई होती हैं। मडी वाटर हेट्रोजेनस मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्ले होता है, सॉइल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही स्मोक की अगर आप बात करें तो स्मोक भी जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है कार्बन पार्टिकल्स का इन एयर। तो एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स। जैसे पीछे आपने एक एग्जाम्पल दिया था अल्कोहल और वाटर का, हेट्रोजेनस मिक्सचर में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वाटर और पेट्रोल का। पेट्रोल वाटर में कभी डिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि सबसे ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। सो अभी अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? होमोजेनस मिक्सचर के बारे में, हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में। होमोजेनस मिक्सचर वो होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फेयरली यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। आप उनको सेपरेट आराम से नहीं कर सकते। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया मैंने आपको? शुगर सोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया, सॉल्ट सोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया, एयर का एग्जाम्पल दिया, एलॉयस का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट थॉरली मिक्स्ड एंड देयर आर
विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। आप अगर नेक आई से नहीं, सॉरी, आप माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कहीं पर कंपोजिशन इसकी कुछ होगी, कहीं पर कुछ होगी, ठीक है जी। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? होमोजेनस मिक्सचर के बारे में बताया। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है आपको अब तक पता लग गया होगा। यहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यहाँ पर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है, ठीक है जी। सो वी स्टडीड अबाउट मिक्सचर and types of mixture. What is mixture? Mixture, any substance that contains two or more pure substances which are not chemically combined, जो chemically combined नहीं है, ठीक है, और फिजिकली वो किसी भी प्रोपोर्शन में अवेलेबल हो सकती हैं, किसी भी, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा और दूसरी चीज़ कम, या दूसरी चीज़ ज़्यादा और पहली चीज़ कम, ऐसा हो सकता है। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर वो सबस्टेंस है which consists of two or more pure substances which are not chemically combined but are physically mixed in any proportion. And there are two types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures where components are uniformly mixed, heterogeneous mixtures where the components are not uniformly mixed. यहाँ पर components जो हैं, यहाँ पर components जो हैं वो uniformly mixed नहीं है। यहाँ पर components uniformly mixed है, यहाँ पर components uniformly mixed नहीं है, ठीक है जी। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं मिक्सचर की, और मैंने आपको होमोजेनस और हेटेरोजेनस की एग्जांपल्स भी बताई। तो प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं, किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये या तो होमोजेनस हो सकता है और हेटेरोजेनस हो सकता है, ठीक है। इट इज either homogeneous or heterogeneous. It is either homogeneous or heterogeneous. दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी? इसकी कंपोजिशन जो है वेरिएबल होती है। इसकी कंपोजिशन जो है वेरिएबल होती है, मतलब इसमें मैंने जैसा आपको बताया सॉल्ट और सैंड लेते हैं तो सैंड ज़्यादा या सॉल्ट कम, या सॉल्ट ज़्यादा सैंड कम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि केमिकली तो रिएक्ट करना नहीं है कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आप लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं है, तो किसी भी प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देयर इज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आयरन और सल्फर की एग्जाम्पल के साथ। लेकिन अभी आप पहले समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज मिक्सचर की होती क्या है। ये पूरी प्रॉपर्टीज मैं आपको मिक्सचर ऑफ आयरन और सल्फर के साथ समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या है। होमोजेनस और हेटेरोजेनस हो सकते हैं, वेरिएबल कंपोजिशन होता है, और नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये आपने याद रखना है। चौथा, जो कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, नाइदर एवोल्यूशन नॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या होगा? एनर्जी neither absorbed nor released। ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना ही एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। केमिकल रिएक्शन होने की निशानी ही ये है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि वो एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक हो सकता है, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा प्रॉपर्टीज जो है मिक्सचर की वो क्या होती है। प्रॉपर्टीज जो होती है मिक्सचर की आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की ही प्रॉपर्टीज जो है वो कंसिडर की जाती है। और देखते हैं 6 पॉइंट देखते हैं।
द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बात समझाता हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सैंड है और आपके पास उसमें आपने आयरन नेल मिक्स कर दिया है, ठीक है ना, उसमें आयरन मिक्सड है। तो सिंपली आप उसके ऊपर से मैग्नेट फेरेंगे और वो सारा जो आयरन होगा वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। ये तो आपको पता है ना, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है और वो क्या करता है, वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो द constituents can be separated by simple physical process। सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से इसको सेपरेट किया जा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया सैंड का और साथ में एग्जांपल दिया आयरन नेल्स का। आपके पास आयरन नेल है तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, आयरन नेल को सेपरेट कर सकते हो सैंड से। एक मैग्नेट उसके ऊपर से आपको फेरना पड़ता है एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है ना। आप बड़े आराम से उसको सेपरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर आपको बात समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अभी मैं बात जो करूँगा ना वो है आयरन एंड सल्फर। आयरन और सल्फर की बात करते हैं। So we are going to study the properties of a mixture with the help of an example, and what the example is, mixture of iron and sulfur। क्या है, मिक्सचर ले रहे हैं किसका, ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं आपके पास, मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया आपको सैंड और आयरन का, तो वैसे ही सल्फर और आयरन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने मिक्सचर ले लिया आयरन फिलिंग्स का और सल्फर का, और अब आप उसको कंस्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब चेंज करना चाहते हैं, उस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं, वापस आयरन और सल्फर अलग अलग करना चाहते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक मैग्नेट लेना है, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लीजिए, उसको ऊपर से फेर दीजिए, उस मिक्सचर को फैला कर उसके ऊपर से आपने फैला देना है, मिक्सचर को फैला देना है और उसके ऊपर से आपने मैग्नेट को फेर देना है, और आप देखेंगे जितना भी आयरन नेल्स होंगे वो सारे जो हैं वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है जी, ये तो एक तरीका हो गया ना। एक तरीका क्या हो गया, आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट की हेल्प से। आपने मैग्नेट लिया, मैग्नेट को फेर दिया उस मिक्सचर में से, तो आप देखेंगे कि आयरन नेल्स जो हैं वो सारे चिपक जाएंगे किसके साथ, मैग्नेट के साथ। एक और तरीका है, दूसरा मेथड है, इफ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर विद एन ऑर्गेनिक लिक्विड। आप एक लिक्विड ले लीजिए, दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड है ना। दूसरा मेथड, आप कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ये है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड लिया, एक ऑर्गेनिक लिक्विड है ये। कार्बन डाइसल्फाइड लिया और आपने क्या किया, उसको आयरन और सल्फर के मिक्सचर में डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया, ठीक है ना। यू शुक द मिक्सचर, आपने उस मिक्सचर को अच्छे से हिलाया। जब आप ऐसा करेंगे, आयरन तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन सल्फर जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में। मैंने दो एग्जांपल दिए ना, एक मैग्नेट का, एक कार्बन डाइसल्फाइड का। मैग्नेट से आपने आयरन फिलिंग सेपरेट कर लिए तो पीछे बच गया सल्फर। अब कार्बन डाइसल्फाइड लिया तो आपने ये दूसरा मेथड है, पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड ये है। दूसरे मेथड में आपने क्या किया, कार्बन डाइसल्फाइड लिया और इस मिक्सचर में डाला, इसको मिक्सचर को अच्छे से शेक किया। तो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रॉपर्टी है कि ये सल्फर को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है ना। आयरन पर इसका बस नहीं चलता, सल्फर को ये डिसॉल्व कर देता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर उस मिक्सचर को आपने फिल्टर करना है। जब आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर आयरन नेल्स बच जाएंगे, लेकिन सल्फर सिंस कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो चुका होगा, वो फिल्टर पेपर से पेनिट्रेट कर जाएगा। और फिर क्या होगा, जो फिल्टर पेपर से पेनिट्रेट करके आपके पास सॉल्वेंट मिला, आपने क्या करना है, आपको सोल्यूशन मिला, सॉरी, आपने उसको क्या करना है, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दूं। इफ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर विद एन ऑर्गेनिक लिक्विड कॉल्ड कार्बन डाइसल्फाइड, देन सल्फर डिसॉल्व्स इन इट बट आयरन डज नॉट डिसॉल्व। ये मैंने आपको बताया। ऑन फिल्ट्रेशन आयरन इज ऑब्टेन्ड एज अ रेजिड्यू and sulfur is recovered from the filtrate by evaporation of
कार्बन डाइसल्फाइड। तो वो जो कार्बन डाइसल्फाइड है और सल्फर का जो मिक्सचर है उसमें से कार्बन डाइसल्फाइड को आप इवेपोरेट कर लीजिए, पीछे आपके पास सल्फर जो है वो बच जाएगा। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये दूसरे वाला मेथड, पहला वाला तो बड़ा सिंपल था। दूसरे वाले मेथड में आपने क्या करना है, आयरन और सल्फर का आपने मिक्सचर लिया, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करना है, उसको अच्छे से हिलाना है और कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अब आपने फिल्टर पेपर लेना है और उसमें से उस सोल्यूशन को पास करना है, तो आयरन जो है वो सेपरेट हो जाएगा और कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का जो सोल्यूशन है वो उसमें से पेनिट्रेट कर जाएगा। उस सोल्यूशन में से आपने कार्बन डाइसल्फाइड को इवेपोरेट कर लेना है, पीछे आपके पास जो है सिर्फ सल्फर बच जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, थोड़ा सा लंबा मेथड है लेकिन है। ठीक है जी, एक और देखिए, अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स का और सल्फर का, आपने उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब आप ऐड करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस जो है प्रोड्यूस होगी। ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, बबल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो सिर्फ आयरन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा, सल्फर पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, सल्फर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये दूसरा मैंने क्या बताया, ऐड H2SO4, कौन सा वाला, डाइल्यूट H2SO4 टू आयरन प्लस सल्फर। इस मिक्सचर में आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन सल्फर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सल्फर पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका इससे क्या पता लगता है, दिस शोज दैट अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। यहाँ पर जो ये मिक्सचर है आयरन और सल्फर का, ये सल्फर की प्रॉपर्टी तो दिखा नहीं रहा, ये आयरन की ही प्रॉपर्टी बता रहा है, क्योंकि जब आपने इस पूरे मिक्सचर को रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब है आयरन पर इंपैक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, सल्फर पर इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी, लेकिन अगर अब इसी की बात करेंगे, अगर हम तो कार्बन डाइसल्फाइड अगर इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर को डिसॉल्व कर देता है, आयरन पर इसका इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस केस में कार्बन डाइसल्फाइड के एडिशन के दौरान क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है मिक्सचर की वो सल्फर की प्रॉपर्टी है, आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है। जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो आयरन की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये मिक्सचर जो आयरन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, जब कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर रहे हो तो सल्फर की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने एक और चीज देखी, जब आपने सल्फर और आयरन को ऐड किया, इसको ऐड करने के लिए आपको इसको हीट नहीं करना पड़ा, और इसको ऐड करने के बाद हीट रिलीज भी नहीं हुई, ना लाइट रिलीज हुई। ठीक है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में, ना हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हुई। सो द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज। ये केमिकल चेंज हो ही नहीं सकता, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि सल्फर आपने कम डालना है और आयरन ज़्यादा डालना है, और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आयरन कम डालना है और सल्फर ज़्यादा डालना है। आप किसी भी प्रोपोर्शन में इसको लेंगे तो मिक्सचर ही बनेगा। ठीक है ना, कुछ और नहीं बनने वाला। सो द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ वेरिएबल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपोजिशन जो है वो क्या है, वो भी वेरिएबल है। ठीक है ना, ये जो है ये फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है जी, और कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैं 5th एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने आयरन और सल्फर लिया, ठीक है, तो जब आप हीट करेंगे ना तो दोनों जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर डिज़ोल्व होंगे। एक जो है पहले डिज़ोल्व हो जाएगा और दूसरा जो है उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा। ठीक है जी, मेल्ट होने में, डिज़ोल्व नहीं, मेल्ट होने में। आपने आयरन और सल्फर लिया, उनको हीट करना शुरू किया, तो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो दोनों अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही मेल्ट होंगे। ठीक है, आपने सल्फर लिया, आपने आयरन लिया, इसको आपने हीट करना शुरू किया, तो ये बॉयल भी जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव टेम्परेचर पर होंगे। ठीक है जी, किसी और टेम्परेचर पर ये नहीं हो सकते। मैग्नीफाइंग ग्लास में आप चेक करेंगे इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर अगर आप चेक करेंगे आयरन और सल्फर को, तो आपको कहीं पर आयरन ज़्यादा दिखेगा, कहीं सल्फर ज़्यादा दिखेगा।
कहीं पर आयरन कम दिखेगा, कहीं सल्फर कम दिखाई देगा। तो इससे एक और बात पता लगता है कि मिक्सचर जो है वो क्या होता है, हीट्रोजिनस। तो मैंने एग्जाम्पल्स की हेल्प से सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको बता दी, किसकी, मिक्सचर की। तो मिक्सचर ऑफ आयरन और सल्फाइड हमने अभी भी स्टडी किया और उसकी हेल्प से हमने सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसकी स्टडी कर ली। तो सबसे पहले जो आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा कि मिक्सचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर। वी स्टडीड अबाउट मिक्सचर, देन वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, homogeneous and heterogeneous with example, and then we studied the properties of mixture, okay, and then I tried to make you understand the properties of mixture with the help of an example, mixture of iron and sulfur। मैंने आयरन और सल्फर की हेल्प से आपको ये सारा प्रोसेस जो है ये समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मिक्सचर और कंपाउंड को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हम मिक्सचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सचर क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर। आप दो कंपाउंड्स को या दो एलिमेंट्स को सिंपली मिक्स कीजिए और आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, आपके पास एक नए मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड। इसमें कोई नए कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होती। आप देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, आपने सैंड लिया, आपने आयरन नेल लिए, दोनों को मिक्स किया, तो उनको मिक्स करने से किसी भी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए कि कोई नया सब्सटेंस, कोई नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म नहीं होता, ठीक है जी। अब लेकिन सामने अगर आप बात करते हैं कंपाउंड्स की, यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट होते हैं और नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ये है फर्स्ट पॉइंट, किसका, एलिमेंट्स का। आप देख रहे हैं एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर विदाउट इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है और कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन अगर आप मिक्सचर की बात करते हैं, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ फिजिकल चेंज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, केमिकल चेंज तो हुआ नहीं, फिजिकल चेंज हुआ ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट हुए और उसके कारण एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। मिक्सचर की फॉर्मेशन एक फिजिकल चेंज है और यहाँ पर क्या है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब आप बात करते हैं मिक्सचर की, जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के, उनको सेपरेट करना आसान होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया था, आपको याद होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व हो गया, तो कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर को आपने सेपरेट करने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड को क्या किया, इवेपोरेट कर लिया, पीछे सल्फर बच गया। आपको याद होगा मैंने आयरन और सल्फर के मिक्सचर की बात की थी, जिसमें आपने क्या किया, कार्बन डाइसल्फाइड जब ऐड किया तो सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो गया, है ना, डिसॉल्व हो गया। तो आपने क्या किया, बाद में सल्फर को निकालने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड को इवेपोरेट कर दिया। यानी कि एक सिंपल इवेपोरेशन के मेथड से आपने क्या किया, यू गॉट सल्फर, आपको सल्फर मिल गया। इसी तरह से डिस्टिलेशन हो, सब्लिमेशन हो या कोई और तरीका हो, मैग्नेट वाला तो मैंने एग्जांपल आपको दिया ही कि सैंड में अगर आयरन नेल मिक्स है तो उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स को आप मतलब जैसे आप वाटर है, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना फिजिकली इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आपको कोई केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है जी। मिक्सचर की अगर आप बात करते हैं, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मैंने आपको बताया आयरन और सल्फर का आपने मिक्सचर लिया था, आपको याद होगा। आयरन और सल्फर का मिक्सचर लेने के ऊपर पर आपने पहला जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो वो आयरन के साथ रिएक्ट किया, उसने सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं किया। फिर जब आपने कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया, दूसरे केस में आपने कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया, आपने दो सैंपल लिए थे आयरन और सल्फर का, एक में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो उसमें आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हो गए, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं हुआ। दूसरे सैंपल में आपने आयरन और सल्फर लिया था दोबारा से और उसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया, तो कार्बन डाइसल्फाइड आयरन से तो रिएक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो सल्फर के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट, कंपोजिशन जो होती है मिक्सचर की वो वेरिएबल होती है।
सैंड ज़्यादा हो सकता है, आयरन एल कम हो सकता है, ठीक है। आयरन एल ज़्यादा हो सकता है, सैंड कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। आयरन और सल्फर की एग्जांपल लेंगे, सल्फर ज़्यादा आयरन कम, आयरन ज़्यादा सल्फर कम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिंस कंपाउंड्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन से बने होते हैं, तो वहाँ पर फिक्स प्रोपोर्शन में कंपाउंड्स में फिक्स प्रोपोर्शन की ज़रूरत होती है। जैसे आप बाय मास फिक्स प्रोपोर्शन में चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड का। जब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 की रेशो में लेते हैं, तो आपने देखा किसकी फॉर्मेशन हुई थी, वाटर की फॉर्मेशन हुई थी। और दूसरे केस में जो थी, जब आपने 1:8 की रेशो नहीं ली, तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का मैंने आपको बताया था, H2O2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड था, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:8 की रेशो में नहीं था, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा सा, और एक और बात बता देता हूँ। मिक्सचर जो होता है, इट डज नॉट हैव अ fixed melting point. I have already told you that it does not have a fixed melting point. A mixture does not have a fixed melting point, क्योंकि उसका melting point जो होता है वो कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। आपने हीट किया तो पहले एक कंपोनेंट डिजॉल्व मेल्ट होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और हीट और बढ़ाएंगे तो दूसरे का भी मेल्टिंग पॉइंट आएगा, तो दूसरा डिजॉल्व हो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ऐसा जो है वो कंपाउंड के साथ नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर कंपाउंड जो है उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, मिक्सचर हीट्रोजिनस हो सकता है, होमोजिनस हो सकता है, कंपाउंड हमेशा होमोजिनस होता है। और लास्ट बात मिक्सचर की, मिक्सचर इट इज इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ठीक है। एनर्जी मिक्सचर के केस में एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड, ठीक है। एनर्जी जो होती है मिक्सचर के केस में, चाहे हीट हो चाहे लाइट की फॉर्म में, वो ना तो इवॉल्व होती है ना ही रिलीज होती है। ऐसा क्यों होता होगा आपके ख्याल में? आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि मिक्सचर की फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन से नहीं होती, फिजिकल रिएक्शन से होती है, फिजिकल प्रोसेस से होती है, सॉरी, केमिकल प्रोसेस से नहीं होती, फिजिकल प्रोसेस से होती है। केमिकल प्रोसेस से होती तो आइदर एनर्जी रिलीज होती या एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती, ठीक है जी। कंपाउंड्स के केस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड्स के केस में या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। दोनों में से एक चीज़ जो है वो होना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, और वो क्या है? दो अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजिनस, कंपाउंड हमेशा होमोजिनस होता है, ठीक है। दो अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजिनस, अ मिक्सचर मे बी हेट्रोजिनस और होमोजिनस, ठीक है। हेट्रोजिनस भी हो सकता है मिक्सचर और होमोजिनस भी हो सकता है। अब देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर गिवन सब्सटेंस इज मिक्सचर और कंपाउंड, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, इफ द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड, ये जो आपने अभी तक पढ़ा उससे आप किस कंक्लूजन में पहुंचे कि इफ द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड, इट इज मिक्सचर। अगर फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं तो मिक्सचर है। अगर केमिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट करेंगे तो वो क्या है? इट इज अ कंपाउंड। इफ द सब्सटेंस शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, इट इज अ मिक्सचर, ठीक है। अगर कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी दिखा रहा है सब्सटेंस तो वो मिक्सचर है। अगर इंटायरली डिफरेंट दिखा रहा है तो वो कंपाउंड है। मैंने आपको इसके लिए, आपको याद होगा, एग्जाम्पल दिया था। आपने कोल को या कोक को या चारकोल को ऑक्सीजन में बर्न किया एंड यू गॉट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबस्टन का, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज नाइदर सपोर्टर ऑफ कंबस्टन नॉर अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है जी। ओके, अगर हीट और लाइट इवॉल्व होगी तो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, अगर नहीं होगी तो वो क्या होगा? मिक्सचर की फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होगा तो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, अगर वो वेरिएबल होगा तो मिक्सचर। अगर सब्सटेंस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अ मिक्सचर। इफ द सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अ कंपाउंड। तो ये 5 पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं, ये जानने के लिए कि जो आपको मिल रहा है वो मिक्सचर है या कंपाउंड है, ठीक है जी। मिक्सचर है या कंपाउंड है, ये जानने के लिए आपको ये 5 पॉइंट्स जो हैं अपने जहन में हमेशा बना कर रखने हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। बड़ा छोटा सा कंसेप्ट था, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि जो आपको ना समझ आए।
मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर सब्सटेंस जो है वो सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड का आप सहारा ले रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, तब तो ठीक है, तब तो आप कह सकते हो कि वो मिक्सचर है। लेकिन अगर केमिकल प्रोसेस का सहारा ले रहे हो तो वो क्या है, वो एक कंपाउंड है। ठीक है, अगर सब्सटेंस जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कंस्टिट्यूएंट्स की अगर आपको प्रॉपर्टीज दिखा रहा तो वो मिक्सचर है, अगर वो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा तो वो कंपाउंड है। If no heat or light is given out or absorbed, or released or absorbed during the preparation of the mixture of the substance, then it is a mixture. And if heat or light is absorbed or given out, then it is a compound. If the composition is variable, it is mixture. If it is fixed, it is compound. If the substance have a fixed melting or boiling point, it is a compound. If it does not have a fixed melting or boiling point, then it is a mixture. So I'm sure कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की टाइप्स क्या होती हैं, मिक्सचर कंपाउंड से कैसे डिफरेंट होता है, ये भी हमने पढ़ा। और फिर हमने एक एग्जांपल मिक्सचर ऑफ आयरन और सल्फर को स्टडी करके हमने देखा कि एक्चुअली मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या क्या है। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से गो थ्रू होइए। जब भी कोई चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं तो एक बात याद रखिए, अपने सामने नोटबुक ज़रूर रखिए, अपने हाथों में पेन ज़रूर रखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।